अरे बहू, ओ बहू। बोलो मम्मी जी। मैं अभी डॉक्टर के पास ही जाकर के आई हूँ। और डॉक्टर ने ना मेरे पेट में गांठ बताई है और बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो फिर गांठ का दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-4 दिन में ही ऑपरेशन करवा लेती हूँ। वैसे भी पेट में बहुत दर्द होता रहता है, तो ऑपरेशन करवा ही लेती हूँ। आज शाम को जब बेटा और तुम्हारे ससुर जी आएंगे, उनसे बात कर लेती हूँ और 2-4 दिन में करके। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, करवा लो ऑपरेशन। ऑपरेशन तो आज नहीं तो कल करवाना ही है। लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद ना आप अपने मायके चली जाना। आपके भैया को बुला लेना और ऑपरेशन करने के बाद में सीधा अपने मायके ही चले जाना। मायके चली जाऊं? क्यों? अरे क्यों क्या मम्मी जी, अब ऑपरेशन होगा तो आप तो बेड रेस्ट पे होगी ना। है ऑपरेशन होने के बाद ना तो आप खुद से चल पाओगी, ना खुद से बाथरूम में जा पाओगी, ना पानी पी पाओगी, कुछ भी तो नहीं कर पाओगी। मतलब कुल मिला के आपको सेवा चाहिए होगी ना। और आपकी बेटी तो ससुराल से यहाँ आने वाली है नहीं आपकी सेवा करने के लिए, तो आपकी सेवा करेगा कौन मम्मी जी, है ना। तो मायके ही चले जाना आप। हे भगवान! कैसी बातें कर रही हो बहू तुम, हैं? तो अपनी सास को तुम ये कह रही हो कि पेट का ऑपरेशन करवाने के लिए मायके चली जाओ? उस वक्त तो एक ऐसा होगा जिसको हर वक्त आपके पास में रहना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी सेवा करने वाला है कौन? आपका बेटा ऑफिस चला जाता है, पापा जी भी ऑफिस चले जाते हैं, और आपकी बेटी तो शायद घूमने गई होगी अभी। तो यहाँ आपकी कोई सेवा करने वाला है नहीं ना। अरे तुम मेरी बहू हो, अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगी तो दूसरा कौन करेगा? मैं? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ आपकी सेवा, बिल्कुल भी नहीं। क्या? तुम मुझे मुंह पे कह रही हो कि तुम मेरी सेवा नहीं करोगी? नहीं। लेकिन क्यों? क्यों क्या मम्मी जी, आपके घर में रिवाज नहीं है बहुओं की सेवा करने का। और देखा जाए तो जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, आप भी तो इस घर की बहू ही हो ना। हाँ, तो फिर जब आपने अपनी बहू की सेवा नहीं की थी, तो आपकी सेवा कैसे हो सकती है फिर। मैंने? हाँ मम्मी जी, आपने मेरी सेवा नहीं की थी ना, इसलिए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। कब? अरे मम्मी जी, एक तो ना आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हो, मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार। याद करो, 2 साल पहले जब आपका पहला पोता हुआ था, याद करो ना, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। और 9 महीने तक तो आपने मुझे मेरे पीरियड नहीं भेजा था, ये बोल के कि डिलीवरी यहीं करवाएंगे, सब कुछ यहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे 9वां महीना लगा, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, आपने क्या कहा था, याद करो। मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने पापा को फोन करो, अपने भाई को फोन करो, आकर के ले जाएंगे तुमको मायके, करवाओ वहीं पर जाकर के। क्या? मायके चली जाऊं? पर मम्मी जी, अब कैसे मायके चली जाऊं? मायके में मेरे करने वाला कौन है? और ऑपरेशन में तो मैं पूरी तरह बेड रेस्ट पे हो जाऊंगी। देखो बहू, मैं एक बात तुम्हें साफ बता देती हूँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी डिलीवरी यहाँ पर मैं ससुराल में करवाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कौन तुम्हारी सेवा करने वाला है, हैं? मेरी बेटी तो वैसे भी अभी घूमने के लिए बाहर जा रही है, और मैं खुद अकेली क्या क्या कर लूंगी। मेरे से नहीं होगा। अपने मायके ही चली जाओ, और वैसे भी डिलीवरी मायके में ही करवानी चाहिए, ससुराल में कौन डिलीवरी करवाता है। पर मम्मी जी, मेरी माँ के पैर में लकवा हो रखा है, उससे तो चला फिरा भी नहीं जाता है। और मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे पिताजी क्या क्या करेंगे अकेले? मैं वहां कैसे जा सकती हूँ मम्मी जी? अब मैं 9 महीने तक यहीं रही हूँ मम्मी जी, डिलीवरी भी यहीं करवा लेते हैं ना। आप हो, दीदी को भी बुला लेते हैं यहाँ पे, थोड़े दिन की तो बात है, फिर मैं खुद उठने फिरने करने लग जाऊंगी काम। देखो बहू, हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है बहुओं की सेवा करने का, समझ गई ना, तो इसलिए अपने मायके चले जाओ। हमारे यहाँ पे तो बहुओं की सेवा मायके में ही होती है। जब महीने 2 महीने में ठीक हो जाओ, वापस काम करने लग जाओ, तब आ जाना। बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा रख लेंगे, तुम वापस घर संभाल लेना। तब तक मैं कर लूंगी जैसे तैसे जो भी होगा। लेकिन डिलीवरी यहाँ नहीं होगी बहू, अपनी सेवा अपने मायके वालों से ही करवाओ। हम क्या यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं मायके कैसे जा सकती हूँ? वहाँ मेरे कैसे कैसे होगा? हॉस्पिटल, घर, एक लेडीज तो चाहिए ना मम्मी जी पास में। यहाँ पे तो आप हो। तुम्हारी माँ को लगवा है तो क्या हो गया, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे भाई है, कोई काम वाली रख लेना, वो कर देगी थोड़ा बहुत। ऐसा है ना, फालतू बातें मत करो, वही करवाओ अपनी डिलीवरी। मैं कैसे कराऊंगी मम्मी जी? याद आया मम्मी जी।
आपने ही तो कहा था कि हमारे यहाँ पर बहुओं की सेवा करने का रिवाज नहीं है। जब बहुओं की सेवा करने का रिवाज नहीं है, तो बहुओं से सेवा कराने का रिवाज कैसे हो सकता है मम्मी जी? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे आपके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी माँ को लकवा था, मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम में आपने ये बोल के कि सेवा करवानी है तो मायके चली जाओ, यहाँ कोई सेवा नहीं करेगा, मुझे मायके भेज दिया था। तो जब आज आपकी सेवा की बारी आई है, तो आप भी मायके चली जाओ मम्मी जी, यहाँ आपकी सेवा कौन करेगा? बहू, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। उस बात का बदला इस तरह से अब मत लो। मैं मेरे मायके में कोई नहीं है मेरी देखभाल करने वाला। मैं वहां चली जाऊंगी तो मैं वहां नहीं जा सकती बहू। देखो, मैं मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जरूरत सबको सबकी पड़ती है। आप सास जब बहुओं के साथ में बुरा व्यवहार करती हो तो ये क्यों भूल जाती हो, तो कभी ना कभी आपको भी तो जरूरत पड़ेगी उनकी। और सास का असली व्यवहार तो बहू की प्रेगनेंसी में ही पता चलता है, उसकी डिलीवरी में ही पता चलता है। जो सास अपनी बहू की प्रेगनेंसी में उसका पूरा साथ देती है ना मम्मी जी, उस सास का बुढ़ापा कभी नहीं बिगड़ता है। लेकिन सास क्या करती है, जब बहू को जरूरत होती है तब मायके चली जाओ, मायके चली जाओ। तो जब सास को जरूरत पड़ेगी तो बहू भी यही तो बोलेगी कि मायके चली जाओ। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने जो किया वो किया, मैं फिर भी आपकी सेवा कर दूंगी। आप आराम से ऑपरेशन करवा लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।